हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप दो अंकों वाली या दो से अधिक अंकों वाली संख्याओं को आपस में आप घटा सकते हैं और घटाने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं उस पर हम डिटेल से बात करेंगे और इन सभी चीजों को कुछ उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। हो सकता है उनके अंदर अंक समान हो सकता है किसी के अंदर ज्यादा अंक हो और किसी के अंदर कम अंक हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ऐसी संख्या जिनके अंदर क्या होंगे, समान अंकों वाली संख्या। अर्थात यहाँ पे हम लिख देते हैं समान अंकों वाली संख्या। ऐसी संख्याओं का हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना सीखेंगे जिसके अंदर क्या है, समान संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे समान संख्या वाली क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपका 32 हो जाए, 11 हो जाए। यहाँ पे आपका क्या है, मान लो 13 हो जाए, 10 हो जाए, 56 हो जाए, 36 हो जाए। इस प्रकार की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सभी क्या है, समान अंक वाली। यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे और संख्याओं को बढ़ा सकते हैं, ये हो जाता है। इसी प्रकार से और अंक आप यहाँ पे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या हो जाती है, ये 2 अंकों वाली है, ये भी 2 अंकों वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर अंक समान है। तो इस प्रकार की संख्याओं को आप कैसे घटाते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। घटाने का सबसे आसान तरीका होता है, आप चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सभी के अंदर लास्ट में ही शुरुआत होती है। अर्थात सभी में आप कार्य करेंगे तो आप लास्ट से शुरुआत करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 8 है, 8 में से आप 4 को घटाएंगे या 8 में से आप 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आप देख सकते हैं 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पर 6 है तो 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे आपको क्या 0 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 में से अगर 0 जाता है तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। वहीं में अगर 1 में से 1 जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। वो सॉरी गलत हो जाता है। 3 में से यहाँ पे 0 जाएगा, 3 बचेगा और 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हम इन सभी चीजों को क्या घटा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 2 में से अगर 1 घटा देते हैं तो 1 बच जाएगा, 3 में से घटा देंगे क्या, 2 बच जाएगा। इस प्रकार से आप 2 अंक वाली संख्याओं को घटा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी आपको क्या कैरी लेनी पड़ती है लास्ट वाले अंक में पहले वाले से। तो कैरी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये तो हमारा ए वाले ग्रेड के क्वेश्चन हो जाते हैं। हम थोड़ा सा बी अर्थात सेकेंड टाइप के पार्ट पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पास लिखा हो 23, यहाँ पे 23 लिखा हो, इसमें से आपको सपोज करो 15 घटाना है। अब ये क्वेश्चन कैसे घटाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको ऐसे क्वेश्चन घटाने में समस्या आती है। वो क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट पे जाएंगे, अंक पे, यहाँ पे देखेंगे कि 3 में से 5 घटाओ, लेकिन 3 में से आप 5 कैसे घटाएंगे, क्योंकि 3 तो संख्या हमारी छोटी है, 5 बड़ी है। तो 3 में से आप 5 तो घटा ही नहीं सकते, तो वो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आगे वाला अंक होता है उसमें से एक लिया जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम एक चीज समझा देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो ये कहाँ पे, ये वंश पे है। कहाँ पे, वंश। अर्थात इसका अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये 2 की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 वाला ये क्या है, किस पे है, ये 10th पे है। किस पे है, 10th पे है या 10th कह सकते हैं। तो 10th पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 अर्थात 20 होता है। आपको ध्यान देना है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 10। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर 3 होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लेस वैल्यू इसकी कितनी होती है, इससे आगे वाले में प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। और आपको ध्यान देना कि जब 2 अंकों में बात करेंगे तो इसकी हमेशा प्लेस वैल्यू इससे आगे होगा तो ये क्या होगी, 10 होगी। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि जब ये 10 प्लेस वैल्यू है, यहाँ से अगर एक अंक ये लेगा, एक अंक क्या है, लेगा, तो कितनी प्लेस वैल्यू इसकी थी, 10 थी। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास 10 जाएंगे, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि ये प्लेस वैल्यू इसकी 10 थी, इसलिए जब एक इसका जाएगा तो इसके कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे जो एक अंक है, ये जो एक अंक है, इसकी जो वैल्यू है इससे 10 गुना ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो भी अंक जाएगा वो कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अर्थात 10। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और प्लस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 में से जब आप 5 घटाते हैं
अर्थात 13 में से आप क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब ये 2 है, 2 तो यहाँ से चला गया था, 2 में से 1, तो यहाँ पे क्या बचा था, 1 बचा था, और 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। इसी चीज को हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये पहला था हमारा। एग्जाम्पल थर्ड पे बात करते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हो यहाँ पे 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे संख्या हम घटाना चाहते हैं, 5 है, यहाँ पे मान लो ये 8 हमारे पास है, यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या 7 है, और यहाँ पे मान लो, या इसमें थोड़ा सा छोटी संख्या कर लेते हैं, 4 कर देते हैं, यहाँ पे मान लो ये क्या है, 2 है। ठीक, क्या है ये, 2 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करके देख सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कैसे घटाया जाएगा। अब यहाँ पे सेम तरीका आपका स्टार्ट होने वाला है। कैसा तरीका स्टार्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पे किया था। देखो 13 में से तो 5 घटेगा नहीं, हमें पता है, क्योंकि 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, क्योंकि 3 क्या है, यहाँ पे बड़ी छोटी संख्या है, 5 बड़ा है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे 7 में से क्या है, 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे जब 1 जाता है वो क्या होगा, 10 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, 7, तो यहाँ पे क्या है, 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो अर्थात 13 हो जाएगा। और 13 में से क्या आप करेंगे, यहाँ पे क्या है, 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 में से आपको 5 घटाना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 यहाँ पे बच जाएगा। इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें क्या बचा था, 6। अब यहाँ पे आप भूल जाओ कि 7 था, यहाँ पे क्या है, इस समय मान लो 6 है, और ये 6 में से 8 घट नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है 6 से। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आगे वाले से उधार लेना पड़ेगा। अब उधार लेंगे, यहाँ से इसमें से उधार लेना पड़ेगा। तो देखो क्या, 6 में से 1 उधार जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू के आधार पे देखेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी, 100 होगी। लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि 100 अगर इसके एक के बराबर हो जाएगा तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इन सभी चीजों को भूल जाए, आप इतना ध्यान में क्वेश्चन बस रखें, इतना ध्यान में। तो यहाँ पे क्या है, ये वंश पे है, ये टेंस पे, इधर का चीजें भूल जाए तो ये वंश पे है, टेंस पे। तो इसलिए यहाँ की जो एक वैल्यू है इसके 10 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बैठा है ये भी कितना, 10 के बराबर है, ये 10 के बराबर है, इसलिए ये 100 के। तो एक तो 0 कम हो ही जाएगा दोनों का, तो फिर से क्या है, 10 के बराबर होगा। इसलिए आप कहीं से भी अगर कैरी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमेशा वहां पे 10 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 6, अर्थात यहाँ पे 6 में से 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10। तो अर्थात यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 6, अर्थात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से आप क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा था, यहाँ से इधर गया था 1, कितना गया था, माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, 5, और 5 में से 4 घटेगा तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि 5 में से जब 4 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी से 9, या यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ठीक है, 9 7 2 5 ये लिख देते हैं। इसका यहाँ पे लिखना शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 6 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये क्या है, मान लो 8 है, और यहाँ पे मान लो 4 है। इस प्रकार की संख्या है। अब यहाँ पे घटाना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी चीजों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस बनने वाली है कि यहाँ पे आपका ये 5 क्या है, छोटा है, 6 बड़ा है। तो यहाँ से क्या है, 1 इधर जाएगा, क्या है, 1 यहाँ पे जाएगा, और 1 ये कितने के बराबर हो जाता है, 10 के बराबर होता है। अर्थात 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से आप 6 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 तो चला गया था 2 का, तो यहाँ पे कितना बचा था, 1 बचा था। तो 1 में से 4 घट नहीं सकता, तो आपको पुनः क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से जब 1 इधर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, और माइनस का 1, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो इसमें क्या 10, अर्थात क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
तो 11 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 घटा देंगे, सॉरी हाँ 11 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 7 बच जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखते हैं 6 बचा है और 6 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो आपको पुनः के यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा और एक कैरी जाएगी तो यहाँ पे क्या है आपका हो जाएगा 10 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 16, 16 में से 8 घट जाएगा, 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो हमारा तरीका होता है जहां पे समान अंक नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ पे हम दूसरा तरीका जो हमारा है उसमें हम लिखते हैं असमान अंक वाली संख्या, असमान अंकों वाली संख्या। असमान अंकों वाली संख्या कौन सी होती है उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका लिखा हो 3 6 5 और 2 4, इस प्रकार से लिखा हो, यहाँ पे आपको ये घटाना है। ऐसे यहाँ पे मान लो लिखा हो 5 4 में से 3 आपको घटाना हो, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जब इस प्रकार से संख्याओं को घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी प्लेस वैल्यू होती उसी के हिसाब से संख्याओं को लिखना होगा। अर्थात यहाँ पे देखो ये 5 4 क्या है, 2 अंक वाली संख्या, अर्थात इसका ये वंश होगा, इसका टेंस होगा, और ये 3 है क्या, 1 अंक वाली संख्या, तो इसकी केवल प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो इसलिए ये वंश पे होगा तो ये वंश वाला वंश के नीचे रहेगा। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए 3 अंक वाली संख्या है तो यहाँ पे वंश है, टेंस है 100, ये 2 अंक वाली संख्या है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वंश होगा 10, तो ये वंश वाला वंश के नीचे लिखना है, टेंथ वाला टेंथ के नीचे लिखना है। और सबसे आसान लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आपके पास 2 अंक या कोई भी अंक वाली, जैसे कि मान लो 3 6 5 4 2 इस प्रकार से लिखा है। अब आपके पास मान लिया कोई 2 या 3 अंक वाली संख्या, मान लिया 4 5 6 दे दिया या 7 दे दिया, ये 2 अंक वाली संख्या दी है 3 अंक वाली, और ये क्या है आपके पास 5 अंक वाली, ये 4 अंक वाली। इसको क्या करना है, इसके नीचे लिखते समय आपको वो लास्ट से लिखना स्टार्ट करना है। देखो 7 को इसके नीचे लिखो, 6 को इसके नीचे लिखो, 5 को इसके नीचे लिखो, 4 को इसके नीचे, बाद में जो बचे वहां पे 0 भर दो, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन घटाना तो बहुत आसान होता है, जैसे कि 4 में से आपका 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 में से तो यहाँ पे कुछ नहीं 0 भर दो, तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे कुछ नहीं 0 मान लो, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। इस प्रकार से आंसर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, होमवर्क के अंदर सॉल्व करना होगा और आपको बताना होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इस पे आप डिटेल से समझ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो आप डिटेल से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।